बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना गिरदो नवा का अजीज़ व अकारब का ज़रूर ख्याल रखें। सियासत आपके सामने चल रही है। इमरान खान जो है उनको नॉकआउट करने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन ये जो मईशत के बड़े अलमदार लोग आए जिनके पास टेक्निकल टीम है और इनके पास तजर्बा है, ये तजर्बा आवाम के सामने आप सारे देख रहे हैं कि इमरान खान को किस तरह साइड पे किया जा रहा है। लोग अक्सर कहते हैं कि इमरान खान का नाम क्यों लिया जा रहा है। इमरान खान एक उम्मीद रह गई, एक होप रह गई इस जवान के लिए, जिस जिस जवान के साथ बचपन में जब ये जवान था तो उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि मैं एक इंसाफ का बोलबाला करूंगा। किसी न किसी हद तक इमरान खान इसके ऊपर बात करते हैं और चलते हैं, अपने स्टैंड पे काबू रहे। आज जब आपके सामने बात आती है तो इमरान खान ने जब करप्शन की बात की, करप्शन को जब मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की तो कुछ रुकावटें उनके रास्ते में हायल थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उनका इंकशाफ करते जा रहे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि कुर्सी पर वो थे, लेकिन जो अहकामात थे या जिधर से उनको तकवीयत मिलनी थी वो इदारे चाहते थे, वो लोग चाहते थे। इदारे का नाम शायद ना अच्छा हो। वो जो कमांड करने वाला था, एक बाजवा साहब उनका नाम था, वो बाजवा साहब उनको कहते थे कि नहीं, करप्शन जो है वो चलने दें, जैसे ये निज़ाम है इसको चलने दें, इस निज़ाम के रास्ते में रोड़े ना अटकाए जाएं, क्योंकि ये निज़ाम जो है इस अशराफिया को, जागीरदाराना निज़ाम को और हम सब को तकवीयत देता है। हमारी प्रॉपर्टी बढ़ती है, हमारे बिजनेस बढ़ते हैं, हमारे इंटरेस्ट अपने हैं, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, हमें कोई गरज नहीं। इमरान खान उनके सामने शीशे पिलाई दीवार बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने टेक्निकल तरीके से लोगों के साथ मिलकर इमरान खान को वापस अवाम में धकेल दिया कि तुम इस गरीब अवाम की मदद करने के लिए आए हो, इस गरीब अवाम के लिए जंग लड़ने के लिए आए हो, तो जाओ बैठो उनके पास। लेकिन आपके सामने इन जवानों की वजह से इमरान खान भी जवान और इमरान खान के हौसले बुलंद, इमरान खान जवानों के दरमियान, और आज भी वो जंग लड़ रहा है। गो कि आपके सामने इमरान खान की बहुत सारी बातें रिपीटेशन में आ रही हैं, बार बार वो यही बात कर रहा है। और मैं चाहता हूँ, कहता हूँ कि इमरान खान ये अच्छी बात कर रहा है, क्योंकि ये कौम जो है इसकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है और जल्द भूल जाते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या, और नई चीज़ जब आती है तो उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आपको एक चीज़ याद दिलाता चलूँ कि कुछ अरसा पहले भी जब ये इमरान खान की हुकूमत नहीं थी, तो पहले के जो हुक्मरान थे, जो वो अमेरिका में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा और महंगा तरीन असासा है जो पाकिस्तान के लिए है, जिसके ऊपर दुनिया की बहुत नज़रें हैं, और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से वो असासा ले लिया जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। अब फिर बाज़गुश्त है कि बोल न्यूज़ ने भी इसको ब्रेक किया कि जो आज की हुकूमत है और एक वज़ीर वहाँ पे गए हुए हैं, उन्होंने उस प्रॉपर्टी के बाहर फ़रोख्त का जो है वो बोर्ड लगा दिया और वो प्रॉपर्टी जो है बराए फ़रोख्त हो गई। लेकिन जब ये ब्रेक हुई, अवाम तक ये बात पहुँची, तो बोर्ड हटा दिया गया। लेकिन अंदर की बात यह है कि वहाँ पे जो स्टोरी है वो चल रही है और उसको वो बेचने का पूरा प्लान बना चुके हुए हैं। पाकिस्तान की ज़ेर मलकियत अहम इमारत फ़रोख्त की जा रही है, जो कि वाशिंगटन DC के महंगे तरीन इलाके नॉर्थ वेस्ट में है, और उसका जो रकबा है वो 13,000 स्क्वायर फुट से ज़ायद के अहाते पर है, जिसके करीब साबिक अमरीकी सदर ओबामा और साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की बेटी इवांका के घर भी हैं। अब ये देखें कि वो कितनी ज़बरदस्त जगह और क्या लोकेशन है। ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान एयरलाइन की है, और वो होटल जो है वो इतना खूबसूरत जगह पे और लोकेशन है कि उसकी जो आमदन है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता, तो मैं कहता हूँ कि PIA को किसी और जगह से भी इतना वो रेवेन्यू ना मिलता जितना वो उससे ले सकते थे। लेकिन बदकिस्मती यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है कि किसी न किसी तरीके से खुद बनाओ, मुल्क तबाह करो, जाता है भाड़ में जाए, किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन जवान जो है वो कहाँ जाए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आज जवान जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सुनना चाहता है, करना चाहता है, चाहे जो भी हो। वो कहता है पाकिस्तान जो है वो आज़ाद रहे, खुद मुख्तार रहे, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तार पॉलिसियों पे रहे। आपने जब भी देखा कि इलेक्शन हुए, जो रिसेंटली इलेक्शन हुए, तो वो आपके सामने है, उसमें PTI ने क्लीन स्वीप किया। इस वजह से क्लीन स्वीप किया कि नौजवानों के पास और कोई चॉइस नहीं है, और जब भी कोई हक की बात करने वाला यहाँ पे आता है तो ये अशराफिया उसको दूर फेंक देते हैं। मैं बात कर रहा था उस होटल की जो ये अब बेचने के लिए जा रहे हैं। तो बोल न्यूज़ की जब रिपोर्ट ब्रेक हुई तो उसके बाद हुकूमत की तरफ से कुछ उनके ऊपर जो है वो तरदीद आ गई। लेकिन जब उन्होंने उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो मौसूफ वज़ीर जो थे साद रफ़ीक साहब, उन्होंने उनके साथ बात करने से भी माजरत की और बिल्कुल गायब ही हो गए। तो ये हक़ाइक़ है आपके सामने, ये किस तरह करके लोग, किस तरह करके ये PDM और किस तरह करके ये पाकिस्तान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान की कोई ख़बर नहीं, पाकिस्तान की कोई खैर खाई नहीं जो आपके सामने चले। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो टेक्निकली डिफ़ॉल्ट
हो रहा है, तनख्वाहें देने के लिए पैसे भी ख़त्म होने को हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि शेख रशीद साहब जो बहुत पेशन गोइयाँ करते हैं आपके सामने, उन्होंने डेट देनी होती है कि अगले 10 दिन बाद ये होने वाला है, 15 दिन बाद ये होने वाला है। लेकिन चूँकि शेख रशीद साहब एक तजर्बाकार सियासतदान है, अपनी वो तजर्बे की बुनियाद पर पेशन गोइयाँ कर रहे होते हैं। तो शेख रशीद ने कहा कि फ़ौज भी हमारी है, अदलिया भी हमारी है, इस्टेब्लिशमेंट मुल्क और आवाम से दूर नहीं रह सकते, मुल्क बचाना इस्टेब्लिशमेंट समेत सबका काम है। ये उन्होंने इसलिए कहा कि जो इस वक्त पाकिस्तान की जो मईशत है या पाकिस्तान का जो हिसाब किताब हो रहा है, उन्होंने एक अपने अंदाज में एक अपील किया है कि खुदारा आप मुहाफ़िज़ हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तान को इससे बचा लें। मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि वो देखें कि तनख्वाहों के लिए पैसे भी नहीं है। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इनकी बौखलाहट का शिकार हैं, वो आपके सामने है। साबिक वज़ीर का कहना था कि इमरान खान को नाअहल करने से मुल्क में मज़ीद जो है वो बदअमनी फैलेगी और इस्तेहकाम जो है वो नहीं रहेगा। और सफातकारों ने कहा था कि पैसे नहीं हैं, हम काम नहीं कर सकते, मुआशी इस्तेहकाम होगा तो सारे इदारे खुश असलूबी से अपना काम सर अंजाम देंगे। तो ये तरह तरह की बातें आप सब के सामने, और हम सब जो हैं वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो क्या हो रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मैंने रिसेंटली एक प्रोग्राम किया था करप्शन के ऊपर, मैं पुलिस वालों के साथ हूँ। आपको सिर्फ वही पुलिस वाले नज़र आते हैं जो 5, 10, 50 रुपए जो है वो रोड पे खड़े हुए जब उनको दे दिए जाते हैं, अपने भी असूल आप सीधे करें। लेकिन पुलिस में भी जो निशानदही हुई है वो बड़ी अजीब है कि अब सुप्रीम कोर्ट में एक कांस्टेबल हैं जनाब, उनका नाम है शाहिद साहब। तो जब उनको पेश किया गया तो वो डकैती की वारदात में वहाँ पे गए हुए होते हैं। और जब के जस्टिस साहब की जो रिमार्क्स हैं वो बड़े कमाल हैं। वो कहते हैं कि जब पुलिस में आप वारदातिये डाकू भर्ती कर लेंगे तो फिर ये इदारा कैसे जो है वो ठीक रह सकेगा। तो ये वो बड़े खूबसूरत अंदाज, और ये मैं कहता हूँ कि दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं कि ये इदारे, ये वो लोग जिन्होंने हिफाजत करनी है और ये अवाम के जो है वो मालो जान की हिफाजत करने वाले लोग हैं, इनके साथ ये ऐसा हो रहा है। तो ये क्यों ऐसे लोगों के साथ कर रहे हैं? बदउनवानी और बद किरदारी जब ऊपर स्टेट लेवल पे हो तो आपके महकमे भी जो है उसकी जद में आ जाते हैं। अपने आप को जो है ना ज़रूर हमें देखना चाहिए, और अपनी हद तक हमें बहुत सारी चीज़ों से बचना चाहिए, और हमें सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।